फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। तो आज हम बात करेंगे बेबजी के बारे में, जादवपुर यूनिवर्सिटीज के बारे में, या यूं कहें कि टॉप कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल। ऐसे कौन से कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल में जिसके लिए लोग बेबजी कहीं ना कहीं दिया करते हैं, और आप बेबजी देने के बाद कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं, सारी चीजों को समझेंगे इन डिटेल। बेबजी की अगर हम बात करें तो ये एक एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। स्टेट लेवल एग्जामिनेशन से क्या मतलब है कि उस स्टेट के कॉलेजेस में अगर एडमिशन आपको लेना होगा तो आपको ये स्टेट एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे कि एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र के लिए, एमपीडीटी में क्या होता है कि बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग होती है लेकिन वो जेई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट कर लेती है। यूपीएसडब्ल्यू क्या करती है, जेई मेंस को कर लेती है। लेकिन कई स्टेट अपना खुद का ही एग्जाम कराती हैं और खुद की काउंसलिंग कराती है। तो बेबजी वेस्ट बंगाल उसी स्टेट में से एक है। आपने ये दिया और इसमें XYZ रैंक आएगी, इसमें लाखों में रैंक नहीं आती है आपको, मतलब 25,000 30,000 ये समझिए मैक्सिमम। इसी रैंक में आपको कोई अच्छा एक कॉलेजेस मिल सकता है। इसके बाद की रैंक अगर हम बोलेंगे इतनी कोई डिसेंट नहीं है। जाहिर सी बात है क्योंकि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है तो रैंकिंग यहां पर अगर जेई को यहां पर 12 लाख दे रहे हैं तो हो सकता है बेबजी को यहां पर 1 ही लाख लोग दे रहे हैं, तो रैंकिंग उस हिसाब से आएगी, राइट। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। नंबर 1 पे जादवपुर यूनिवर्सिटी, नो डाउट जबरदस्त कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और इसी के लिए बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बेबजी को दिया करते हैं। अगर हम इस कॉलेजेस की बात करें तो काफी पुराना कॉलेजेस है, 1955 का। रैंकिंग की बात करें तो यहां पर यूनिवर्सिटीज में इसे नंबर 4 मिल चुका है, और ओवरऑल में अगर हम बात करें तो 14। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें 36, नंबर ऑफ कोर्सेज 130, और अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज 80-90 करीब करीब गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, राइट, कोलकाता, ये भी कॉलेजेस कोलकाता में, और ये भी एक डिसेंट कॉलेजेस है। अगर हम इसकी बात करें 1989 का कॉलेजेस है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। जब कोई कॉलेजेस होता है तो वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। जैसे कि एमपी में सारे कॉलेजेस आरजीपीवी से एफिलिएटेड है, यूपी में लगभग सारे कॉलेजेस एकेटीयू अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से, और ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। अप्रूवल की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया काउंसलिंग इससे है ही। रैंकिंग की बात करें तो हाँ ठीक है, कई उसमें आया हुआ है, लेकिन जादवपुर और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑल एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो ये बेबजी से भी लेता है, जेई मेन से भी लेता है, प्रायोरिटी बेबजी को देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता जो भी आप पढ़े। कैंपस साइज की अगर हम बात करें तो 120 एकड़ में 1957 का कॉलेजेस है, और रैंकिंग की बात करें तो 2-3 रैंकिंग में आ चुका है। 2021 में इसको 11 रैंक मिली थी, राइट। नंबर ऑफ कोर्स यहां पर काफी सारे हैं। कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको भी आप देख सकते हैं, ये 1995 का कॉलेज है, मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जैसे कि मैंने बताया किसी न किसी ये यूनिवर्सिटी से होता है, राइट। यूजी पीजी दोनों कोर्स ऑफर करता है, एआईसीटी से अप्रूवल है। और अगर हम बात करें कि एडमिशन क्राइटेरिया मेरिट और एंट्रेंस बेस, एंट्रेंस कोर्स था बेबजी, राइट। हाईएस्ट पैकेज 45 इसका गया हुआ है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, तो अगर हम इस कॉलेजेस की बात करें तो इसको भी आप देख सकते हो, 2001 का कॉलेजेस है, प्राइवेट है, कोलकाता का है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है, और इसमें एक्रीडिटेशन दोनों मिल जाएगा, एनबीए नेक। मतलब अगर आप बिहार क्रेडिट कार्ड, इस तमाम तरह की चीजें अगर आप करना चाहते हो यहां से कर सकते हो। जेई मेंस, राइट, और बेबजी, इन दोनों से ही ये लेता है कहीं ना कहीं एडमिशन। ये भी प्राइवेट कॉलेज है, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, और इसकी 2 ब्रांचेस है, राइट। मेन ब्रांचेस जो कि कोलकाता में है, और ये अच्छा माना जाता है, मेक श्योर दिस थिंग। 2012 का है, प्राइवेट है, कोलकाता वेस्ट बंगाल का, एआईसीटी का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोले, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, राइट, एक्रीडिटेड बाय एमबीए। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहां पर करीब 30-35 गया है, एवरेज काफी कम है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी जिससे कई सारे एफिलिएशन हैं, कई कॉलेजेस के हैं, बट इसकी रैंकिंग इतनी हाई नहीं है एज कंपेयर टू दूसरे कॉलेजेस।
बट आप इसमें भी एडमिशन का देख सकते हो अगर आपकी कम रैंक आई है। 2001 का कॉलेजेस है, पब्लिक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, राइट। कैंपस साइज 40 एकड़ में फैला हुआ है, रैंकिंग इसका 150 प्लस में आया हुआ है ये, राइट। अगर हम बात करें जयपुर गुरी गवर्नमेंट कॉलेज, राइट, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें 1961 का कॉलेजेस है, एनबीए नेक दोनों का एफिलिएशन यहाँ पर है, और यहाँ बीटेक लेटर एंट्री में भी आपको एडमिशन पर्टिकुलर मिल जाएगा। 21 का हाईएस्ट पैकेज था। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, इसको आप देख सकते हो, राइट। अच्छा कैंपस है, डिसेंट खूबसूरत कैंपस है, स्टेब्लिश हुआ था 1996 में, प्राइवेट कॉलेज है, एआईसीटी से, और एफिलिएशन किससे है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से, राइट। हाईएस्ट की बात करें तो 24 गया है, एवरेज एक डिसेंट है 4.5 का, राइट। सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आप यहां पर देख सकते हो। अब अगेन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही आता है कि भाई मेरी रैंक में, जो मेरी पर्टिकुलर रैंक है, उस रैंक में मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? ये तो टॉप कॉलेजेस है। मान लीजिए मुझे जादवपुर की कौन सी ब्रांच मिलेगी, तो देखिए बड़ा इजी हमने कर रखा है कि अगर आपको ऐसा कुछ देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी होगा, या फिर गूगल पे studentkhabri.com करिए, और जैसे ही आप यहां पर जाते हैं studentkhabri.com पर, इस तरह की वेबसाइट आएगी। यहां पर प्रेडिक्टर टूल सब देख सकते हो। जैसे ही आपने प्रेडिक्टर पे करा, अब देखिए सारे आ जाएंगे, बेबजी, यूपीएससी, सी से। मान लीजिए बेबजी मुझे देखना है तो मैं बेबजी पर जाऊंगा और यहां पर गो टू प्रेडिक्टर। अब मैं यहां जैसे ही अपनी रैंक डालता हूं, मान लीजिए 10,000 मैंने रैंक डाली कि भाई साहब मेरी ये है, कैटेगरी मुझे सिलेक्ट करना है कि ओपन है, राइट, अलग अलग। अच्छा, मेक श्योर यहाँ पर ओबीसी ए, ओबीसी बी, ये सब भी चलता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये क्या होता है, राइट, और इसके सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं, किस राउंड में देखना है। अब आप यहाँ से देख सकते हो, तो मुझे जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोलकाता मिल रहा है। उसकी कौन सी ब्रांच आपको मिल रही है इस रैंक में, 10,000 प्लस रैंक में, राइट। जादवपुर की मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी, तो इस प्रेडिक्टर का यूज करके, राइट, कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है। अब आपको लेना है नहीं लेना है, ये आप पहले से ही अपनी ड्रीम लिस्ट में लगा सकते हो। अब ये आपको मिल रही है, जो नहीं मिल रही है चॉइस फिलिंग में आप उसको भरिए। नहीं समझ में आ रहा है चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ये चॉइस फिलिंग टूल भी हमने दे रखा है वेबजी का। यहां से जाके एआई बेस्ड चॉइस फिलिंग टूल है, जो आपको हिंट कर देगा, बता देगा कि भाई साहब ये कॉलेजेस आपने जो भर रखा है वो गलत भर रखा है, ये आपको भी मिल रहा है। आप एक काम करिए, इसको नीचे करिए, क्योंकि जो नहीं मिल सकते आप उसको डाल सकते हो, तो ये सारा आपका करेक्ट करेगा, आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा। आप चॉइस फिलिंग टूल और प्रेडिक्टर का घर बैठे ही रैंक से, आपकी जो भी रैंक है, जो भी कैटेगरी है, उससे पता करिए कि कौन सी कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिल रही है, जैसे कि मैंने टॉप कॉलेजेस का बताया, राइट। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि सेंट थॉमस में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए या XYZ और कोई ब्रांच चाहिए, तो वो ब्रांच मिल रही है या नहीं मिल रही है, राइट। या अगर हम कोई दूसरे कॉलेजेस की बात करें, जादवपुर में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये भी देख सकते हो। ये 2000 का कॉलेज है, प्राइवेट है, एवरेज अगर हम बात करें तो 3-4 है, हाईएस्ट पैकेज 12 है इसका, राइट। अदर कॉलेजेस भी है, राइट, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष चंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज, बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनको भी आप देख सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं समझ में आ रहा है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज क्या है, तो प्रोफाइल की एनालिसिस फॉर्म जो आप भरेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज कौन है। जरूरी नहीं है सिर्फ वहीं के हो, ऑल ओवर इंडिया का भी फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस, क्योंकि हर बच्चे की प्रोफाइल अलग अलग होती है, किसी की कैटेगरी अलग है, किसी का परसेंटेज अलग है, किसी का बजट अलग है। तो जब आप वो हमें बताएंगे तब हम आपको एआई के थ्रू या फिर काउंसलर के थ्रू सजेस्ट कर देंगे, दिस वुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, यू कैन सी। लेना हो तो लीजिए फ्री एडवाइस, नहीं तो वापस। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, नीचे कमेंट करिए, कुछ पूछना चाहते हैं और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि उस वीडियो, इससे रिलेटेड वीडियो आप बनाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.